Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about Shanghai Municipal Government Scholarship for Foreign Students in application guide. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe our YouTube channel and share with your friends. So let's start now. First of all, please note the official website of Shanghai Government Scholarship, which is already available in description of this video. Shanghai Municipal Government Scholarship for Foreign Students Application Guideline. Since 2006, the Shanghai Municipal People Government had established the Shanghai Municipal Government Scholarship for Foreign Students to support outstanding foreign students studying in Shanghai. 2006 से शंघाई गवर्नमेंट ने यह स्कॉलरशिप लॉन्च किया है फॉरेन स्टूडेंट्स वालों के लिए जो शंघाई में पढ़ This initiative aims to advance Shanghai positions as a global hub for scientific and technological innovation, foster international cooperation in the education sector, and attract exceptional students scholars from the world. इस स्कॉलरशिप के लॉन्च करने का मकसद ये है कि शंघाई सिटी को ये एजुकेशन सेक्टर और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के हवाले से ये हब बनाना चाहते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ओवरऑल वर्ल्ड से. कैटेगरी कवरेज ऑफ द स्कॉलरशिप मीन्स स्कॉलरशिप की कैटेगरी क्या है और उसकी बेनिफिट्स क्या है. द शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. कैटेगरी ए स्कॉलरशिप full scholarship covers tuition fee, accommodation fee, living expenses and comprehensive medical insurance fees for corresponding duration of the study. Category A for undergraduate, master, doctoral and undergraduate prepared studies. कैटेगरी ए स्कॉलरशिप जो है फुल्ली फंडेड है, उसमें ट्यूशन फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, मंथली लिविंग एक्सपेंसेस है एंड कंप्रेहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है. और ये बैचलर वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए और पीएचडी वालों के लिए भी है. कैटेगरी बी पार्शियल स्कॉलरशिप covers tuition fee and comprehensive medical insurance for corresponding duration of study applicable for undergraduate, master and doctoral studies. बी वाला कैटेगरी बी जो है वो पार्शियल स्कॉलरशिप है. एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स. एप्लीकेंट नंबर 1 एप्लीकेंट मस्ट बी ऑफ अ फॉरेन नेशनलिटी एंड इन गुड हेल्थ. नंबर 2 एकेडमिक एंड एज रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट्स. फॉर बैचलर प्रोग्राम 25 year old, for master program 35 year old, for doctoral program 40 years old. Applicant for undergraduate preparatory studies must be under 23 year olds. Academic meet the requirements of applying institute and program, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स. नॉट होल्ड अदर टाइप ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. इसका मतलब ये है कि करंटली आप कोई भी स्कॉलरशिप किसी भी स्कॉलरशिप में ना पढ़ रहे हो, मीन्स सेल्फ फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस. एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन पब्लिश ऑन द एडमिशन वेबसाइट. लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस. इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी लिस्ट दी हुई है उसके वेबसाइट में जाएँ और प्रोसीजर रीड करें, उसको फॉलो करें. स्टूडेंट्स हु रिसीव स्कॉलरशिप विल बी गाइडेड बाय यूनिवर्सिटी टू हैंडल procedures such as visa application, enrollment and registration. जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे स्कॉलरशिप रिसिप्ट्स आर जनरली अरेंज टू लिव इन डॉर्मेटरीज ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर. मतलब आप सिलेक्शन के बाद आपका जो फर्स्ट ईयर है वो हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा आपको. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ अ शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन डिटेल्स एंड कैटेगरी वाइज. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स क्या है कैटेगरी वाइज. शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप कैटेगरी ए, पार्शियल स्कॉलरशिप कैटेगरी बी. ट्यूशन फ्री इन बोथ कैटेगरीज. अकोमोडेशन इज फ्री फॉर कैटेगरी ए स्टूडेंट्स एंड इट्स नॉट फ्री फॉर पार्शियल स्कॉलरशिप कैटेगरी बी स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट मंथली स्टेटमेंट इज included in category A but is not included in category B. Medical insurance is included in both categories. इसका मतलब ये है कि मंथली स्टेटमेंट वगैरह ये फ्री हैं
कैटेगरी ए वालों के लिए वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, कैटेगरी बी जो है वो फुली फंडेड नहीं है। नाउ हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। These all universities are accepting applications for शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये सारे यूनिवर्सिटी हैं जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके कोई भी आप सब्जेक्ट वगैरह चूज़ कर लें। मैं फुडार आई हैव चूज टू फुडार यूनिवर्सिटी है मास्टर प्रोग्राम्स कैटेगरी है। इट मीन्स फुडार यूनिवर्सिटी is accepting applications for master programs and category A means fully funded। इसका मतलब ये है कि फुडान यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक्सेप्ट करती है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। उन्होंने एडमिशन ओपन कर दी है मास्टर वालों के लिए, कैटेगरी ए स्कॉलरशिप है। सरनेम प्लीज़ राइट योर सरनेम एज पर इन पासपोर्ट। इफ़ यू डोंट हैव अ सरनेम क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल, राइट गिवन नेम। सरनेम लिखें, अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम है तो सरनेम लिखें, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल को टिक कर दें। अगर के बाकी गिवन नेम अगर आपके पासपोर्ट में है तो गिवन नेम लिखें, अगर नहीं है तो गिवन नेम की जगह नॉट एप्लीकेबल लिख दें। ये दोनों इशू आ रहे हैं मगर ये कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जिसके ना सरनेम भी नहीं है या ऐसे नेम है जिसकी गिवन नेम नहीं है, तो ये इशू आ रहे हैं। इसलिए आप जस्ट यही लिख दें जो आपके पासपोर्ट में है। अगर गिवन नेम नहीं है तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दें, अगर सरनेम नहीं है तो उसको टिक कर दें नॉट एप्लीकेबल वाले को। सही है। चाइनीज़ नेम, इफ़ यू डोंट हैव अ चाइनीज़ नेम दैन प्लीज़ यूज़ गूगल ट्रांसलेशन। अगर आपके चाइनीज़ नेम नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करें, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। चाइनीज़ नेम मैंडेटरी नहीं है। नेशनलिटी पाकिस्तान, योर फर्स्ट लैंग्वेज और योर फर्स्ट लैंग्वेज, जेंडर मेल, मैरिड स्टेट सिंगल और मैरिड। फर्स्ट लैंग्वेज माई नेटिव लैंग्वेज उर्दू। जेंडर मेल, मैरिड स्टेट सिंगल। डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ राइट योर डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट। आपके जो पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है आप वही लिखें। ऐसा ना हो कि कोई जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में एक अलग सा बर्थ डेट है और प्लेस ऑफ बर्थ इस्लामाबाद मीन्स राइट सिटी नेम वेयर यू सिटी का नेम लिखे जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। डिग्री ऑब्टेंड्स, आपके जो डिग्री आपने हासिल की है वो बैचलर है, मास्टर है, पीएचडी है वो। रिलीजन प्लीज़ राइट योर रिलीजन। इफ़ यू डोंट फॉलो एनी रिलीजन क्लिक ऑन नॉट एप्लीकेबल। ऑक्यूपेशन, आपका काम क्या कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, जॉबलेस हैं, क्या है, क्लर्क है, मैनेजर है, क्या है, जो भी हैं वो लिखें। प्लेस ऑफ वर्क और स्टडी, कहाँ पढ़ते हैं या काम करते हैं वो लिखें। अगर जॉबलेस हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें। मोबाइल इन चाइना, ईमेल, ईमेल आईडी लिखें। और मोबाइल मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल इन चाइना में, चाइना में अगर आपका चाइनीज़ नंबर आपके पास है तो वो लिखें, वो आपके पास है ही नहीं तो आप नहीं लिखें, नो इशू। करंटली नॉट अवेलेबल, अगर आपसे पासपोर्ट नहीं है तो करंटली नॉट अवेलेबल को टिक करें। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर लिखें, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखें, जैसे पासपोर्ट कब इशू हुआ है और उसकी एक्सपायरी क्या है तो एक्सपायरी आप लिखें लाजमी। ये सारे डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करने हैं, जैसे कि मतलब पासपोर्ट वगैरह में डॉक्यूमेंट्स में है वैसे ही आपको फिल करने ये सारी डिटेल्स। उसके बाद आप कर दें फिल नेक्स्ट। ये हो गया, डिटेल्स आ गई कि मतलब ये सारी चीज़ें आपने फिल कर दी, ये वैलिड है वगैरह। ये चेकिंग के लिए है कि आप चेक करें, रिव्यू करें ये चीज़ ओके है नहीं है। ये सारे आप यस कर देंगे तो ओके हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। सही है। ये फार्म के नेक्स्ट पार्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे वो एड्रेस दें जहाँ पे आप रहते हैं करंटली या जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हों, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा फार्म, एडमिशन लेटर वगैरह रिसीव हों।
करंट एड्रेस और होम एड्रेस। सही है, तो यहाँ पे वही दें डिटेल्स, कहीं डिटेल्स में दें, एड्रेस अपने डिटेल्स में दें, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जिप कोड और पोस्टल कोड, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंस, कंट्री, ये सारी डिटेल आप सही दें। ठीक है, कौन से कंट्री से हैं, सिटी क्या है, पोस्ट कोड क्या है, फ़ोन नंबर, जो भी पोस्ट कोड है वो आप लिखें, फ़ोन नंबर जो भी अवेलेबल है वो लिखें, जो आपको सही तरह याद हो, और सही तरह याद भी हो तो मतलब वो हर वक्त ऑन हो, ये कोई भी कॉल करे या पार्सल वगैरह भेजे, एडमिशन लेटर वगैरह की, तो वो आप रिसीव कर सकें। एक है मेलिंग एड्रेस, नीचे है परमानेंट एड्रेस। जैसे कि कोई परमानेंट किसी और डिस्ट्रिक्ट से है, किसी और सिटी से है, डॉक्यूमेंट्स में आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है, आप करंटली कहीं और रहते हैं जॉब की वजह से, या माइग्रेट करके गए हैं, या कोई भी है, तो आप उस हिसाब से स्टडी के हवाले से कहीं किसी और सिटी में रहते हैं तो उसकी डिटेल्स आप दें, परमानेंट कहाँ पे है और मेलिंग एड्रेस क्या है। सही है, तो इसकी भी डिटेल्स सेम दें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन चाइना मीन्स आपके चाइना में कोई फ्रेंड, दोस्त वगैरह जो भी है जिसका डिटेल्स दें, अगर नहीं है तो करंटली नॉट अवेलेबल को क्लिक कर दें। फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स देने हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक का रिलेशनशिप, फादर नेम, जो भी आपके फादर का नेम वगैरह है वो, एज भी लिख दें, ऑक्यूपेशन क्या है उसकी, ABC जो भी है वो लिखें, ये सारी डिटेल्स आप दें। मैं चाहता हूँ आप उसी के ही फैमिली मेम्बर का दें जो एक्टिव हो, जो कॉल वगैरह जो भी कुछ है वो उठा सकें, रिसीव कर सकें, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो ये उनसे ले सकें कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आप सेव को क्लिक कर दें। एजुकेशनल बैकग्राउंड, यहाँ पे आप डिटेल्स देंगे, ये अगर मास्टर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट, FSC, A लेवल, O लेवल की डिटेल्स दें, अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की दें डिटेल्स, अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MPhil या मास्टर की डिटेल दें। ऊपर यूनिवर्सिटी नेम लिखें, फिर लिखें आप ड्यूरेशन के बाद लिखें आप मेजर BSc किस सब्जेक्ट में वगैरह में किया है वो, फिर डिप्लोमा जो भी आपने किया है कौन सी सब्जेक्ट वगैरह में वो लिखें। सही, ऊपर मेजर लिखना है आपको, मेजर जैसे कि जोग्राफी है, कंप्यूटर है, जो भी है वो, नीचे डिप्लोमा मीन्स BS है क्या है वगैरह वो, मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे हो गए मगर आपको। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, चाइनीज़ प्रोफिशेंसी, इफ़ यू हैव अ HSK लेवल देन प्लीज़ राइट, अदरवाइज क्लिक ऑन नन। अगर आपके पास HSK लेवल वगैरह हैं तो आप लिखें, अदरवाइज नन को क्लिक कर दें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी अगर आपका नेटिव है, फ्लुएंट है, एडवांस है, कन्वेंशनल है, बेसिक है, जो भी है वो लिखें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट लिखें। इज़ इट पॉसिबल टू लर्न इन इंग्लिश, आप ये इसको टिक कर दें। अदर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, कोई और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, लैंग्वेज वगैरह आपको आते हैं वो लिखें, वो नहीं आ रहे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टडी प्लान, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आप टिक करें कि चाइना में आप कौन से मंथ से कब से कहाँ से कितना पढ़ेंगे, ये आपको ड्यूरेशन मिलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट है जहाँ में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि सब्जेक्ट की ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले आप वहाँ से वो चूज़ करें, देखें, फिर यहाँ पे ये स्टडी प्लान वाली डिटेल में लिखें, या आप एक्यूरेट लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब सितंबर 2025 से शुरू है क्लासेस, तो आप सितंबर 2025 से लिख देंगे। सही है, तो वहाँ से लेके कब तक के 3 इयर्स का प्रोग्राम है, 4 इयर्स का है, वो जुलाई में एंड है, अगस्त में एंड है, वो सारे आप डिटेल उसमें उस हिसाब से दें। मगर मैं ये कहता हूँ एक्यूरेट आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ना। ये तो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर वहाँ पे आप कोई मेजर, जो मेजर है वो मेजर चूज़ करें, या उसके सामने लिखा होगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, कब से स्टार्ट है, कब कहाँ कहाँ एंड पे होगा। सही है। मेजर ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस एक्सेप्ट अदर मेजर्स आर नॉट, मगर किसी और मेजर में आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं, अगर इसमें सीट अवेलेबल नहीं हो या सिलेक्शन ना हो तो आप यस कर सकते हैं।
ठीक है, जो कि क्योंकि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है ना, कुछ यूनिवर्सिटियाँ बाद में भी वो सीट लिमिटेड होती हैं या वगैरह। तो इन केस फेल यू गेट स्कॉलरशिप, फेल टू गेट स्कॉलरशिप नो कर दें। इन केस यू डोंट गेट स्कॉलरशिप विल यू एग्री टू सेल्फ पेड स्टडी नो कर दें। ऑब्जेक्ट्स, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। उसके बाद प्लान्स आफ्टर स्टडी इन चाइना, चाइना से ग्रेजुएशन के बाद आपके प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर गोल क्या हैं, वो आप लिखें कि आप चाइना में पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे। अपने कंट्री में जाके जॉब करेंगे, दूसरे कंट्री में जाएंगे, क्या करेंगे आप। मास्टर वाला पीएचडी करना चाहता है, बैचलर वाला मास्टर पढ़ेगा, क्या करेगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देने हैं। सही है। प्लीज़ क्लेरिफाई इफ़ एन इलीगल और क्रिमिनल रिकॉर्ड, अपने पहले कोई आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह जो है या वो है तो वो लिखें, अदरवाइज नन कर दें। अदर इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी डिटेल्स दें। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसकी डिटेल नहीं दें, ये छोड़ दें। सही है। हैव यू एवर स्टडी और वर्कड इन चाइना, अगर आपने पहले चाइना में कभी पढ़ा है या स्टडी की है, अगर नहीं तो नो कर दें, यस तो यस कर दें। प्लीज़ डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर स्टडी और रिसर्च प्लान इन चाइना, आपके स्टडी या रिसर्च प्लान की डिटेल क्या है वो आप लिख दें। एकेडमिक पेपर्स, वर्क एंड एकेडमिक आर्ट वर्क्स, जो आप चाइना में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मास्टर एंड फिज़िक्स में करना चाहते हैं या केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स आप दें कि आपकी रिसर्च प्लान क्या है, रिसर्च टॉपिक क्या है। एकेडमिक पेपर, वर्क एंड आर्ट पब्लिश, जो भी आपके एकेडमिक पेपर वगैरह जो भी आपने पब्लिश किए हुए हैं वो लिखें। उसके बाद है बाय विच वे टू नो यू आवर स्कॉलर, आपने हमारे स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, किसी दोस्त ने बताया, इंटरनेट ऐड वगैरह से, गूगल से, कहाँ से पता चला। वुड यू माइंड रिसीव स्टडी इंफॉर्मेशन फ्राम स्टडी इन शंघाई, येस कर दें आप इसको, या नो कर दें। आपके पास ईमेल में नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं। अगर येस कर देंगे तो ईमेल में नोटिफिकेशन आएंगे, अगर नो करेंगे तो नहीं आएंगे। सेव करने के बाद आपको ये नेक्स्ट करना है। सही है। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डिटेल्स आ गया ऊपर। सही है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से अपलोड करने हैं, ये सही है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दिए हुए हैं, ये नीचे कि 10 MB के हों मैक्सिमम। सही है। 10 MB से ज़्यादा ना हो। प्रोफाइल फ़ोटो, ये मैं प्रोफाइल फ़ोटो अपने चैनल के जो फ़ोटो है वही लगा रहा हूँ। फिर एक पासपोर्ट कापी, प्रोफाइल फ़ोटो के बाद है पासपोर्ट कापी, तो पासपोर्ट कापी भी आप स्कैन करें। सही, ये दोनों स्कैन आप लाजमी करें। उसके बाद आप नीचे फर्स्ट रिकमेंडेशन लेटर, आपके पास जो रिकमेंडेशन लेटर है एक वो अपलोड करें। फिर सेकंड वाले के लिए अलग से ऑप्शन है, वो वहाँ पे अपलोड करें। ये 10 MB से ज़्यादा साइज़ ना हो, और ये फॉर्मेट जो है वो PDF वगैरह में हो, जो भी हो वो भी बता दें। सही है। PDF में हो तो बेहतर है। उसके ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टडी रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टडीज, नोटराइज फ़ोटोकॉपी, नोटराइज फ़ोटोकॉपी हो मतलब हाउ टू नोटराइज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, लिंक इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है कि कैसे नोटराइज करते हैं। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टडीज नोटराइज फ़ोटोकॉपी, इसका मतलब ये है कि पहले नोटराइज करवाएं फ़ोटोकॉपी, फिर वो स्कैन करवाएं। ठीक है। अगर सर डिग्री नहीं है तो प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, होप सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो नोटराइज करवाएं, वो नोटराइज करना लाजमी है। हाउ टू नोटराइज एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कैसे करते हैं, तो लिंक ऑफ वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वो अवेलेबल है। स्टडी प्लान इन चाइना, आपकी जो स्टडी प्लान है या रिसर्च प्रपोजल है या मोटिवेशन लेटर है, जो भी है आप वो इसमें अपलोड कर दें। बेहतर यही कि आप स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान प्रपोजल दें। अदर वर्क्स, जो भी आपके अदर वर्क्स वगैरह जो भी है, CV है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी है वो आप सारे, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं आपने बनवाए हैं वो सारे मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करें। डिग्री सर्टिफिकेट नोटराइज का तो ऊपर जो आपके पास डिग्री वगैरह नहीं था तो वो आप अपलोड करते हैं। यहाँ पे आपको अगर डिग्री है तो डिग्री अपलोड करें, नहीं है तो वही प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, होप वगैरह जो भी है। इसके बाद ये आगे डिटेल्स,
कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे फिल किया है, क्या क्या कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ गलत तो आपने पुट नहीं की। ये रिव्यू करने के बाद आप कंफर्म करें, फिर सबमिट कर दें। सही, अगर सब कुछ सही है तो फिर सबमिट कर दें। यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करेंगे। जैसे हम सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो पहले सीएससी पोर्टल में अप्लाई करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में। मगर कुछ यूनिवर्सिटी की चेंजेस हैं, वो पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। फिर इसमें ऐसा नहीं है, पहले यहाँ पे सिस्टम में अप्लाई करें शंघाई गवर्नमेंट वाले स्कॉलरशिप में, फिर आप जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फिर उसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके अप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।